हेलो स्टूडेंट्स, आपको पिछले वीडियो में लर्निंग स्टाइल्स को या सीखने की प्रक्रिया को किस प्रकार से प्रभावित करती है, तो एक कारक हमने देखा था मैचुरेशन, फटीग, थकान और आपके सब्जेक्ट मटेरियल। इसी प्रकार उसी क्रम में एक हम और कारण को देखते हैं जिसको हम अटेंशन कहते हैं या अवधान कहते हैं। अवधान क्या है? मानव जीवन की प्रत्येक क्रिया उसकी रुचि पर या उसके अवधान पर। यदि उसका अवधान नहीं है किसी कार्य के प्रति तो वह कभी भी सीख नहीं सकता। यदि उसमें रुचि नहीं है तो उस विषय पर वह ध्यान ही नहीं देगा और वह अपने उद्देश्य में सफल भी नहीं हो पाएगा। अतः शिक्षा के क्षेत्र में अवधान एवं रुचि की भूमिका महत्वपूर्ण है। हम अब इस अवधान के बारे में देखेंगे कि अवधान का महत्व क्या है या अवधान है क्या चीज। हम कभी कभी कार्य करते हैं, अवधान क्या है हम वो देखते हैं कि व्यक्ति या बालक जब भी कोई कार्य करता है तो उसके सम्मुख बहुत सारी क्रियाएं आती है, उसके सम्मुख बहुत सारी उत्तेजनाएं आती है, पर वह केवल एक ही उत्तेजना या एक ही क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया करती है, सबके प्रति नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसका अवधान, उसका रुचि जिस कार्य के प्रति है वह उसी कार्य के प्रति उसकी प्रतिक्रिया रहेगी, उसका ध्यान केंद्रित उसी पर ही रहेगा, उस उत्तेजना पर ही रहेगा और उस उत्तेजना के प्रति ही वो कार्य करेगा। तो अटेंशन यानी वह क्रिया के प्रति वह ध्यान उसका केंद्रित है, सभी क्रिया के प्रति ध्यान नहीं है। जैसे हम एक उदाहरण के तौर पर हम कहते हैं कि बालक के समक्ष एक अध्यापक लेक्चर दे रहा है और वहीं पर उसके बगल में कोई संगीत या गायन वादन हो रहा है, या रोड पर हो सकता है कोई स्लोगन, कोई एडवर्टाइज करके जा रहा है। तो बालक का जिसमें रुचि होगी वो उसी की तरफ उसका अटेंशन रहेगा, उसकी ध्यान केंद्रित रहेगी। तो ध्यान केंद्रित करने का कारण उसकी रुचि पर निर्भर करेगा, यानी अटेंशन उन्हीं पर रहेगा जिस पर वह उसका रुचि है। तो यही जो ध्यान जिस ओर रहता है, यदि बालक का ध्यान संगीत के प्रति, यदि उसकी रुचि संगीत के प्रति है तो वह हो सकता है उसका ध्यान उस तरफ भटक जाएगा, उसका ध्यान उस तरफ केंद्रित हो जाएगा। तो जिस तरफ ध्यान केंद्रित होती है उसे ही अवधान कहते हैं, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं किसी वस्तु पर चेतना को केंद्रित करने की मानसिक प्रक्रिया को अवधान या ध्यान कहते हैं। अब ये ध्यान की बहुत सारी परिभाषाएं हैं, वो मैं आपको नोट्स में आपको दे दूंगी, पर ध्यान की जो परिभाषाएं होती है उसके साथ हम यदि ध्यान के बारे में देखें तो एक रॉस ने कहा था, अवधान विचार की किसी वस्तु को मस्तिष्क के सामने स्पष्ट रूप से उपस्थित करने की प्रक्रिया है। या डम्बिल ने कहा था, किसी दूसरी वस्तु के बजाय एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। तो हमारे पास बहुत सारी परिभाषाएं, वो आपको मैं नोट्स में दे दूंगी। पर अब हम देखते हैं अवधान की क्या क्या विशेषताएं होती है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अब सबसे पहले अटेंशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अटेंशन में सबसे पहले हम देखते हैं कोनेशन, मानसिक सक्रियता। किसी वस्तु पर ध्यान देने के लिए मानसिक सक्रियता का होना आवश्यक है। जैसे हम गुलाब के फूल पर ध्यान दें तो मन उसकी विशेषताओं की ओर अपने आप खींच जाता है, उसमें कितनी सुगंधित है या कैसा उसका बहुत खूबसूरत है, तो यह हम अपने आप सक्रिय हो जाते हैं। तो ध्यान मानसिक सक्रियता का ही एक रूप है। इसी तरह से हम कह सकते हैं, इसकी एक दूसरी विशेषता कह सकते हैं मोबिलिटी, गतिशीलता या चंचलता। अवधान की स्थिरता न के बराबर होती है।
ये फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में चेंज हो सकता है, ये बहुत ही चंचल होता है। अभी आपका ध्यान इधर है तो अभी ध्यान चंद मिनटों में या चंद सेकंडों में वो इधर से उधर भटक जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं यह चंचल है, किसी वस्तु पर वह 10 से या 12 सेकंड से ज्यादा नहीं ठहर पाता। हर समय वह नवीन वस्तुओं की खोज करने में रुचि लेता है। इसी तरह अब तीसरा हम उसकी विशेषताएं देखते हैं, सिलेक्टिवनेस, चयनात्मकता। जिस वस्तु के प्रति हमारी रुचि होगी उसी के प्रति हमारा झुकाव भी होगा। और ध्यान की स्थिरता उस वस्तु पर और उस वस्तुओं की अपेक्षा दूसरी वस्तुओं पर नहीं होगी, क्योंकि ध्यान हमारा रुचि उस वस्तु पर है, इसलिए हमारा ध्यान उस ओर केंद्रित हो जाएगा। रुचिकर वस्तुओं पर हमारा ध्यान जल्दी पहुंचता है अरुचिकर वस्तुओं की अपेक्षा। हमारा जिसमें इंटरेस्ट है उस वस्तु पर हम अनायास, मतलब हम न चाहते हुए भी हमारी ध्यान उसी ओर केंद्रित हो जाती है। हम न चाहते हुए भी हमारा मस्तिष्क, यदि हम देखते हैं बहुत सारे हम कार्य करते रहते हैं और हमारे बारे में यदि कोई कुछ बोल रहा है तो हम तो कुछ और कार्य कर रहे हैं, किंतु हमारा ध्यान उस ओर केंद्रित हो जाता है क्योंकि किसी ने मेरे बारे में कुछ बोला है, और हमारे कान या ध्यान उस ओर सुनने को लालायित होते हैं। तो इसी तरह हम एक और उदाहरण कह सकते हैं, नैरोनेस में हम कह सकते हैं संकुचितपन। ध्यान का विस्तार बहुत ही संकुचित होता है। ये एक समय में हम तमाम वस्तुओं पर एक साथ ध्यान नहीं दे पाता, किसी एक वस्तु पर ही ध्यान केंद्रित करता है और वो चयन करता है जिसमें उसकी रुचि होती है, और वह रुचिकर वस्तु पर ही शीघ्रता से आकर्षित होता है, सभी वस्तुओं पर नहीं। तो ये इसलिए हम कह सकते हैं ध्यान नैरोनेस है, संकुचितपन है। प्रयोजनता, पर्पसिवनेस। जब हम एक हम विशेषता देखते हैं, जब हम किसी सुंदर वस्तु को देखते हैं तो हमारा ध्यान उस ओर खींच जाता है, क्योंकि जानते हैं ये मनुष्य की प्रवृत्ति होती है, सभी अच्छी वस्तुएं, सबसे अच्छी वस्तुएं सब अपनी होनी चाहिए। और ये सौंदर्य ही, क्योंकि एक सौंदर्य जो होता है वो आकर्षक अनुभूति होती है, और ये आकर्षक अनुभूति किसी बालक हो, किसी व्यक्ति की, अनायास ही उस ओर खींच जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ध्यान किसी न किसी प्रयोजन को साथ लिए होता है। जहां पर प्रयोजन पूर्ति की जितनी ज्यादा संभावना होगी वहां पर अवधान की स्थिरता उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। तत्परता, रेडीनेस। प्रारंभिक तत्परता और तैयारी अवधान में आवश्यक प्रतिक्रिया है, यह हमने वुडवर्थ ने कहा था। अर्थात किसी वस्तु पर ध्यान देने के लिए व्यक्ति को तत्पर होना आवश्यक है। यदि वो रेडी नहीं है, वो शिथिल है, तो उसका ध्यान उस ओर नहीं जाएगा। नेक्स्ट हम कह सकते हैं गतियों का समायोजन, मोटर एडजस्टमेंट। किसी विशेष वस्तु में समायोजन का होना आवश्यक है जबकि उस पर ध्यान दिया जाता है। जैसे देखने के लिए नेत्रों की गतियों का समायोजन दृश्यों से होता है। इसी तरह हम कह सकते हैं एक्टिव सेंटर, सक्रिय केंद्र, एक और विशेषता कह सकते हैं। हम जिन वस्तुओं पर ध्यान देते हैं वे हमारे मन में सक्रिय रूप से स्पष्ट हो जाती है। ठीक इसके विपरीत जिन वस्तुओं के प्रति हमारी रुचि नहीं है, जिनके प्रति हमारा ध्यान नहीं जाता है, उनका हमारे मन में कोई असर नहीं पड़ता या उसकी कोई छाप नहीं होती है। अब हम कहते हैं एक और विशेषता, अन्वेषणात्मक, विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक प्रवृत्ति।
एक्सप्लोरेटरी, एनालिटिक एंड सिंथेटिक एटीट्यूड। वुडवर्थ ने यहां भी कहा है कि अवधान चंचल होता है क्योंकि वह अन्वेषणात्मक है या निरंतर छानबीन के लिए कोई ताजी चीज खोजता रहता है, कोई नई चीज खोजता रहता है। तो हमारा ध्यान प्राय नई वस्तुओं की ओर केंद्रित होता है और नई चीज मिलने पर व्यक्ति उसके ढांचे और उसके रंग रूप पर विश्लेषण और संश्लेषण करता है। देखेंगे आप बालक के पास पुरानी वस्तुएं खेलता रहता है, पुराने खिलौनों से खेलता है। जैसे ही नया खिलौना उसके पास आ जाता है, वो पुराने खिलौने को एक किनारे कर देता है और नए खिलौने पर उसका ध्यान केंद्रित हो जाता है, यानी उसकी इंटरेस्ट उस पर चली आती है। उसको नया चीज मिल गया। तो यह मानव की प्रवृत्ति है, हर एक व्यक्ति यही चाहता है जो नई चीज उसकी हो और नई चीजों पर उसका ध्यान एकत्रित होता है। अवधान की एक और कह सकते हैं स्टेजेस ऑफ अटेंशन, ये दो अवस्थाओं में है, भावात्मक और अभावात्मक अवस्था। हमारा अवधान एक पहलू की ओर जाता है तो दूसरी पहलू की ओर से अवधान स्वतः ही हट जाता है। पहली अवस्था यदि भावात्मक है तो दूसरी अवस्था अभावात्मक अवस्था कहलाएगी। ये तो हमारे हो गए अवधान की विशेषताएं। अवधान के प्रकार हम देखते हैं, काइंड्स ऑफ अटेंशन, और रॉस ने इन्हें दो भागों में बांटा है, ऐच्छिक अवधान और अनैच्छिक अवधान, जिसको हम लोग ऐच्छिक अवधान को कह सकते हैं अविचारित और या विचारित। दो प्रकार के, अविचारित या विचारित। और अनैच्छिक अवधान को हम लोग दो प्रकार से, सहज या बाध्य। तो ये इस प्रकार से हम अवधान हमारे दो प्रकार से हैं और दो प्रकार को फिर हम दो भागों में बांटते हैं। तो इस तरह हम चार भागों में कहते हैं। तो हम देखते हैं ऐच्छिक अवधान क्या है। ऐच्छिक अवधान अर्जित अभिरुचि या रुचि पर आधारित होती है। जो हमारी इंटरेस्ट होती है उसको हम दो प्रकार से कह सकते हैं, अविचारित अवधान या विचारित अवधान। यह अवधान, पहला हम ले लेते हैं अविचारित अवधान। यह अवधान ऐसा होता है जिसमें व्यक्ति को अपनी चेतना केंद्रित करने के लिए किसी सोच विचार की आवश्यकता नहीं पड़ती। जबकि विचारित अवधान में यह उस प्रकार का अवधान है जिसमें चेतना को किसी वस्तु पर खूब सोच विचार कर केंद्रित किया जाता है। यानी यह दोनों में, यहाँ एक पे विचार करके हम ध्यान केंद्रित करते हैं और ये बिना सोचे समझे ही एक ध्यान केंद्रित हो जाता है। तो बिना सोचे समझे जो ध्यान केंद्रित होता है उसको हम कहते हैं अविचारित अवधान, और जो विचार सोच समझकर हम करते हैं उसको विचारित अवधान कहते हैं। इसी प्रकार अनैच्छिक अवधान या अनैच्छिक अवधान को हम कह सकते हैं, अनैच्छिक अवधान भी दो प्रकार के हैं, एक सहज और एक बाध्य। जब व्यक्ति बिना किसी इच्छा के ही किसी वस्तु पर अपना ध्यान केंद्रित करता है उसे अनैच्छिक अवधान, माने उसकी इच्छा नहीं है पर वो उसका ध्यान केंद्रित हो जाता है। ये जैसे हम दो प्रकार कहते हैं, जैसे सहज स्पॉन्टेनियस या एनफोर्स्ड। स्पॉन्टेनियस मतलब सहज अवधान। यह इस तरह के अवधान जैसे मूल प्रवृत्तियों की प्रेरणा से किसी वस्तु पर स्वाभाविक रूप से केंद्रित हो जाती है। आप इसके एग्जाम्पल आप सोचिए कि सहज अवधान कैसे होता है, कैसे आपका अटेंशन जाता है। बाध्य अवधान, जब हम किसी कारण से बाध्य होकर किसी वस्तु पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो वो बाध्य अवधान कहलाता है। यह अवधान किसी उद्दीपन के कारण हो सकता है। जैसे आप बीएड में जब पढ़ते हैं, आपकी इच्छा नहीं है किंतु बाध्य होकर कभी वो क्लास पर ध्यान देने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि आपका मोटिवेशन या हम कह सकते हैं उद्दीपन ये है कि हम यदि नहीं पढ़ेंगे तो हमारा रिजल्ट खराब होगा, और हमारा इसका रिजल्ट खराब होगा तो हमें बीएड कोई टीचरशिप में नौकरी नहीं मिलेगी। तो ये बाध्य होकर आप उसकी ओर ध्यान देते हैं।
तो ये बाध्य अवधान इसलिए हम कहते हैं। अब अवधान की बहुत सारी दशाएं हैं। अवधान की वस्तुगत दशाएं, या हम कह सकते हैं इसको बाह्य दशाएं, कुछ आंतरिक दशाएं। ये हम अगले वीडियो में देखेंगे अवधान किस प्रकार से है और अवधान को कैसे हम दूर कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये हमारी इस वीडियो में इतना ही है, और इससे संबंधित क्वेश्चंस हम आपको व्हाट्सएप में आपको भेज देंगे कि इसके क्या क्वेश्चन आप इसको सॉल्व करें। थैंक यू।